सफ़र जब मंजिल से भी ज़्यादा हसीन हो जाए तो समझ लेना कि आप पावागढ़ की राहों पर हैं। हलोल से शुरू होते ही जैसे ही गाड़ी इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगती है, एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाओं का झोंका और हर मोड़ पर बदलता कुदरत का नज़ारा। ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, नीचे का शहर छोटा और आसमान और भी करीब नजर आने लगता है। इन रास्तों पर ड्राइविंग करना सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि सुकून और भक्ति का एक अनोखा संगम है। पावागढ़ डूंगर की चढ़ाई को आसान और रोमांचक बनाने के लिए उड़ान खटोला यानी रोपवे सबसे बेहतरीन जरिया है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो साल 2026 में एक एडल्ट के लिए राउंड ट्रिप टिकट की कीमत 150 रुपये है और बच्चों के लिए ये टिकट 80 रुपये मिलता है। ये सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। जहां पैदल चलने में घंटों लगते हैं, वहीं ये रोपवे आपको सिर्फ 6 मिनट में माची से ऊपर मंदिर के बेस तक पहुंचा देता है। इस सफ़र के दौरान ट्रॉली की खिड़की से नीचे बिखरी हरियाली और विशाल पहाड़ों का जो नज़ारा दिखता है, वो वाकई देखने लायक होता है। वीकेंड्स और त्योहारों पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, इसीलिए समय बचाने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो इस बार जब आप माँ कालिका के दर्शन के लिए आए, तो इस सीनिक राइड का आनंद ज़रूर लें। उड़ान खटोला से उतरते ही असली भक्ति और रोमांच का सफ़र शुरू होता है। रोपवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवाएं और माँ के भक्तों का उत्साह आपका स्वागत करता है। यहाँ से मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचने के लिए अब लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ बाकी रह जाती हैं, जो नए रेनोवेशन के बाद काफ़ी आसान और सुंदर बनाई गई है। रास्ते में दोनों तरफ मिलने वाली प्रसाद की दुकानें, चुंदारी और धूप की खुशबू पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हर कदम पर पावागढ़ का विशाल नज़ारा और ऊपर लहराता हुआ माँ कालिका का भव्य ध्वज आपको ऊर्जा से भर देता है। बस कुछ ही देर की ये चढ़ाई और फिर आप होंगे माँ के दरबार के मुख्य द्वार पर। मंदिर का ये नया स्वरूप देखकर आप दंग रह जाएंगे। सफ़ेद पत्थरों से बना ये दरबार और ऊपर लहराता हुआ विशाल ध्वज, जो बरसों बाद फिर से फहराने लगा है, एक अलग ही शक्ति का एहसास दिलाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, घंटियों की गूंज और जय माँ कालिका के नारे आपके रोम रोम में ऊर्जा भर देते हैं। ये मंदिर एक 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती के पैर का अंगूठा गिरा था। मंदिर के नए रेनोवेशन के बाद इसके प्रांगण कैंपस को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, ताकि हजारों भक्त एक साथ दर्शन कर सकें। मंदिर का शिखर और वहाँ की नाशी काम कार्विंग्स हमारी प्राचीन भारतीय कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ की हर दीवार और हर स्तंभ पिलर से एक अलग ही पवित्रता झलकती है। सबसे पहले माँ के मुख्य गर्भगृह में दर्शन करके जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दर्शन के बाद अब चलिए मंदिर के विशाल प्रांगण को एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के चारों तरफ बनी रेलिंग से जब आप नीचे देखते हैं, तो पूरा गुजरात आपके कदमों में नजर आता है। नीचे दिखती दुधिया तालाब और छाशिया तालाब की सुंदरता यहाँ से साफ दिखाई देती है। यहाँ की शांति और ऊंचाई पर चलती तेज हवाएं आपकी सारी थकावट मिटा देंगी। लोग यहाँ घंटों बैठकर ध्यान लगाते हैं और इस पवित्र वातावरण का आनंद लेते हैं। और अब आते हैं पावागढ़ की सबसे खास बात पर, यहाँ का गरबा। पावागढ़ और गरबा का एक गहरा रिश्ता है। मंदिर के प्रांगण में आप देखेंगे कि भक्त अपने आप को रोक नहीं पाते। माँ की भक्ति में मगन होकर यहाँ लोग ढोल की थाप पर तालियों के साथ गरबा खेलने लगते हैं। चाहे नवरात्रि हो या कोई साधारण दिन, माँ के दरबार में गरबा खेलना एक परंपरा है। इन भक्तों के चेहरे की खुशी और वो ताली की गूंज पूरे पहाड़ पर सुनाई देती है। ये देखकर ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने भक्तों के साथ वहाँ विराजमान है। पावागढ़ की ये यात्रा सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। मंदिर की ऊंचाई, वहाँ का इतिहास और भक्तों का ये अटूट विश्वास, ये सब मिलकर इसे अनोखा बनाते हैं। अगर आपने अभी तक नया रेनोवेट हुआ मंदिर नहीं देखा, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। माँ के दर्शन कीजिए, प्रांगण में थोड़ी देर सुकून से बैठिए और अगर हो सके तो इस गरबा की मस्ती में ज़रूर झूमिए। उम्मीद है आपको ये पावागढ़ दर्शन पसंद आया होगा। कमेंट में जय माँ कालिका लिखना ना भूलें। माँ कालिका के दर्शन के बाद
अब बात करते हैं पावागढ़ और चंपानेर में रहने, खाने और घूमने की फैसिलिटीज की। अगर आप ऊपर डंगर पर रुकना चाहते हैं तो माची के पास कई आश्रम और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच कमरे मिल जाते हैं। खाने के लिए माची में कई लोकल भोजनालय और होटल्स हैं, जहां आपको 150 रुपए से 200 रुपए में भरपेट गुजराती थाली मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, मंदिर के एकदम पास रहने की जगह कम है, इसीलिए लोग अक्सर नीचे चंपानेर या हलौल शहर में रुकना पसंद करते हैं, जहां बजट से लेकर लग्जरी होटल्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पावागढ़ के बिल्कुल नीचे बसा है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ घूमने का सबसे सही समय सुबह 8:31 से शाम 5 बजे तक है। चंपानेर में आपको 15वीं सेंचुरी की बेमिसाल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ की जामा मस्जिद अपने विशाल स्तंभों और कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा शहर की मस्जिद, केवड़ा मस्जिद और नागरी तालाब जैसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इन मॉन्यूमेंट्स की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए लगभग 40 रुपये है और बच्चों के लिए ये फ्री है। पूरा चंपानेर एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय निकालना चाहिए। आसपास घूमने वाली जगहों में ज्यादा भगत की वाव और विरासत वन बेहतरीन स्पॉट्स हैं, जो नेचर लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो पावागढ़ फोर्ट की दीवारें और पुराने दरवाजे आज भी उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। चंपानेर से पावागढ़ के बीच का ये पूरा एरिया अध्यात्म और इतिहास का एक अनोखा संगम है। तो जब भी आप यहाँ आए, सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि चंपानेर की इन गलियों और इमारतों में छुपे इतिहास को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। अगर आप अहमदाबाद से पावागढ़ आ रहे हैं तो रोड के रास्ते ये लगभग 140 से 150 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें कार से तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। आप अहमदाबाद के गीता मंदिर या रानिप बस स्पोर्ट से जीएसआरटीसी की बस ले सकते हैं, जिसका किराया 150 से 200 के बीच होता है। ट्रेन से आना चाहें तो डेरोल या चंपानेर रोड नियरेस्ट स्टेशन है, पर ज़्यादातर लोग अहमदाबाद से वडोदरा तक ट्रेन में आकर वहां से बस या टैक्सी लेना पसंद करते हैं। वडोदरा से पावागढ़ सबसे करीब है, सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। कार या बस से आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। वडोदरा सेंट्रल बस स्टैंड से हर थोड़ी देर में पावागढ़ के लिए बस मिलती है, जिसका टिकट सिर्फ 80 रुपए के आसपास होता है। जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं उनके लिए वडोदरा एयरपोर्ट ही सबसे नज़दीक है, जहां से आप टैक्सी करके सीधा पावागढ़ जा सकते हैं। राजकोट से पावागढ़ का सफ़र थोड़ा लंबा है, लगभग 330 से 340 किलोमीटर है। कार से आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। बस से आने के लिए आपको डायरेक्ट बस या फिर अहमदाबाद वडोदरा होकर आना पड़ेगा, जिसका किराया 350 से 500 तक हो सकता है। ट्रेन के लिए राजकोट से वडोदरा तक की कई ट्रेन्स अवेलेबल है, जहां से आगे का सफ़र बस से आसान हो जाता है। तो चाहे आप फ्लाइट से वडोदरा उतरे, बस से आइए या अपनी कार से, पावागढ़ की ये रोड कनेक्टिविटी हर तरफ से बेहतरीन है। बस अपना रास्ता चुनिए और निकाल पड़िए माँ कालिका के दर्शन के लिए।